Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we are going to start the lecture number 12 of the vectors. और बेटा आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं लेम्स थ्योरम। लेक्चर नंबर 11 में हमने बेटा एक कंडीशन पढ़ी थी, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर, और वो मैंने बेटा वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अब उसी की रिलेटेड बेटा एक टॉपिक है यहाँ पर, दैट इज लेम्स थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉज ऑफ मोशन में बेटा ये बहुत काम आ जाता है, ठीक है। और इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए बेटा है, नीट एग्जाम में भी, जेई एग्जाम में भी। मतलब बेटा मैं बोल के रखूंगा, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा नीट एग्जाम के लिए भी, जेडबलई एग्जाम के लिए। तो हम बेटा आते हैं आज के टॉपिक पे, दैट इज लेम्स थ्योरम। देखो बेटा, पहले यहाँ पे बोर्ड पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, आप देखो अच्छे से कि यहाँ पर लिखा क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, इफ पार्टिकल अंडर द साइमल्टेनियस एक्शन ऑफ थ्री फोर्सेस, साइमल्टेनियस इज इंपॉर्टेंट बेटा, एक साथ, और कितने फोर्सेस है बेटा, तीन फोर्सेस, इज इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का बेटा मतलब है जो हमने ऑलरेडी पढ़ा था इन लेक्चर नंबर 11 में बेटा, कि इक्विलिब्रियम मीन्स दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉइंट दैट इज जीरो, then each force has constant ratio with sign of angle between other two forces। ये हम बेटा देखेंगे अच्छे से कि ये होता क्या है। देखो यहां पर मैं बेटा एक पॉइंट एक लूंगा, दिस इज, और यहां से मैं फोर्स एक लूंगा, दैट इज पी फोर्स। अब इस पॉइंट पे यहां से भी बेटा फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज क्यू, और यहां से भी अप्लाई होगा फोर्स, दैट इज आर। ठीक है बेटा, देखो बेटा इस पॉइंट पे यहां पर कितने फोर्स अप्लाई हुए बेटा, एक तो पी फोर्स, क्यू, आर, ऑल द थ्री फोर्सेस। लेब्निज थ्योरम बेटा कहती क्या है कि जो ये तीनों फोर्सेस है, दीज थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है बेटा, अब आप जो ही बेटा आपने इक्विलिब्रियम की बात सुनी, तो जो सम ऑफ थ्री फोर्सेस होगा बेटा वो क्या होगा, दैट इज इक्वल टू जीरो। ऑलरेडी हमें पढ़ा हुआ है कंडीशन ऑफ जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। तो मैं बेटा क्या यहां पे लिख सकता हूं, पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। बिल्कुल लिख सकते हैं बेटा, इसमें कोई टेंशन नहीं, ठीक है। पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर इज इक्वल टू जीरो। अब देखो बेटा फिर से, यहां पर मैं रखूंगा कि ये एंगल बना रहा है अल्फा, ये एंगल बना रहा है बेटा बीटा, एंड दिस इज गामा। अब देखो बोल रहा है क्या, if particle under the simultaneous action of three forces is in equilibrium, then each force has a constant ratio with sign of angle between other two forces। देखो बेटा जो रेशियो है, एक तो मैं यहां पर बेटा P लिखूंगा, P इज फोर्स, डिवाइड बाई यहां पर जो होगा दैट इज एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। वही तो लिखा है ना बेटा, दैट इज द रेशो विद द साइन ऑफ, देन ईच फोर्स, हर एक फोर्स का जो बेटा कांस्टेंट है रेशो विद द साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू फोर्सेस। जो बेटा अदर टू फोर्सेस के दरमियान एंगल है वही आएगा डिवाइड में। तो बेटा मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पर फोर्स है P, अब Q और R के दरमियान बेटा कौन सा एंगल आ रहा है, दैट इज बीटा। क्या मैं बेटा लिख सकता हूं साइन ऑफ बीटा? हाँ सर लिखेंगे, इसमें कोई टेंशन नहीं है। इक्वल टू, अब मुझे बेटा बोलो, यहां से है Q फोर्स, अब इन दो फोर्सेस के दरमियान एंगल है Q डिवाइड बाय साइन ऑफ गामा इक्वल टू, अब यहां से देखो बेटा R है, अपोजिट इन दो फोर्सेस के दरमियान बेटा कौन सा एंगल है, दैट इज अल्फा। तो मैं लिखूंगा बेटा R डिवाइड बाय साइन ऑफ अल्फा। यही तो बेटा डेफिनेशन बोल रही है, आप अच्छे से इसको चेक करो। ये आपको बेटा कॉपी करना है सारा। लेमीज थ्योरम बेटा ये है, ठीक है, ये हम अप्लाई करेंगे। मैं इसके रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स भी इसी लेक्चर में दिखाने वाला हूं। अगर इसी को बेटा आप
इन तीन फोर्सेस को आप ट्रायंगल में दिखाओगे तो बेटा मैं क्या इसके रिलेटेड यहाँ पे डायग्राम बनाऊं फिर से ही देखो। दिस इज ए वेक्टर, यहां से बेटा जाएगा दूसरा वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और बेटा यहां से आएगा तीसरा वेक्टर, एंड दिस इज यहां पर तो पी क्यों है, क्यू वेक्टर, एंड यहां से क्या बेटा बनेगा एंगल अल्फा, यहां से एंगल बेटा बनेगा बीटा, और यहां से एंगल बनेगा गामा। ये बेटा डायग्राम बनाओ, इजी डायग्राम है ये भी, बना ये अच्छे से। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर, ये बेटा यही तो डेफिनेशन है। अब इसी की रिलेटेड बेटा हम क्वेश्चन करने वाले हैं। हो बेटा इस सबको समझ आ गया होगा कि लेबिस थ्योरम होती क्या है। बेस होता है ये कॉन्सेप्ट किस पे, कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, उसी कॉन्सेप्ट पे बेटा ये बेस है, दैट इज लेबिस थ्योरम। मोस्टली बेटा ये कॉन्सेप्ट हमें यूज हो जाता है इन लॉज ऑफ मोशन, वहां फोर्सेस पे आपको बेटा बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, वहां पर हम लेबिस थ्योरम यूज करते हैं, ठीक है। अब लेकिन लेबिस थ्योरम मैंने बेटा यहाँ वेक्टर्स में पढ़ाई आपको, अब मैं इसी के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी यहाँ पे करूंगा, सो दैट दिस कॉन्सेप्ट इज क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है बेटा। कॉपी किया तुम लोगों ने ये, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। हो। ये था बेटा लेमीज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मुझे पता है कि आप सबको समझ आ गया होगा अच्छे से ही, ठीक है। समझ आया, करे क्वेश्चन, चले आगे। हाँ सर, देखो बेटा हम यहां पर देखेंगे क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे बुक पे। अब मैं शॉर्ट में बेटा यहाँ पे आपको बोलूंगा कि क्वेश्चन क्या है। देखो यहां से बेटा यहां से P फोर्स अप्लाई हो रहा है बेटा, यहां से Q फोर्स, और यहां से R फोर्स, ठीक है बेटा, इसमें कोई टेंशन है लो। अब देखो यहां से क्वेश्चन में दिया है कि बेटा एंगल बना रहा है 150 डिग्री, और यहां से बेटा एंगल है θ2, और यहां से एंगल है बेटा कितना θ1, क्लियर। और जो तीनों फोर्सेस है बेटा दे आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, या तीन फोर्सेस बेटा यहां पर इक्विलिब्रियम है, थ्री, ये बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा, थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। और बेटा क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, साइन θ1 का वैल्यू बेटा दिया है, एग्जाम में पूछा गया है एक बार बेटा ये क्वेश्चन, 0.9659, और बेटा साइन ऑफ 150 डिग्री का वैल्यू भी दिया है, दैट इज 0.5। और बेटा कहा क्या गया हमें, फाइंड आर, आर हमें निकालना है, जो फोर्स यहां पर है ना बेटा आर, यही हमें निकालना है। हो बेटा आप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। देखो बेटा क्वेश्चन बोल क्या रहा है, एक पॉइंट पे तीन फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, कोप्लेनर फोर्सेस है बेटा, यहां पर डायग्राम आपके सामने है, द एंगल बिटवीन पी एंड क्यू इज 150 डिग्री, यहां पे बेटा मैंने खुद से थीटा में रखा है, यहां से θ2, ठीक है। अब क्वेश्चन में बेटा ये थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम। अब पहली कंडीशन बेटा, अगर यहां पे कहा गया है ना कि थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम, तो पहली कंडीशन हम लिख सकते हैं बेटा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस
आर वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसमें किसी को कोई टेंशन नहीं होगा। कंडीशन फॉर जीरो रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है बेटा, अब देखो हमें तो आर निकालना है और बेटा कुछ वैल्यू दिया होगा, कोई एक फोर्स तो दिया होगा यहाँ पे, और पी भी दिया होगा। फिर दिया है फोर्स 1.93 kg वेट। क्या है बेटा 1.93, जो फोर्स पी है बेटा दैट इज गिवन 1.93 kg वेट। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे यहां पर क्वेश्चन करेंगे, सर हमने फोर्स का यूनिट तो सुना था दैट इज न्यूटन, आपने यहाँ पे केजी वेट लिख दिया, व्हाट इज दिस केजी वेट? बेटा ये केजी वेट हमें आगे जाके पढ़ना है, फिर भी यहां पे मैं बोल के रखूंगा ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्या है बेटा केजी वेट? इट इज सिंपली ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। एसआई में है ये ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स, वो हम केजी वेट में लिखते हैं। ग्रेविटेशन में इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे और वहां पर ही बहुत बार आप देखोगे बेटे व्हाट इज एक्चुअली केजी वेट। ठीक है, अब यहां पर मैंने सिंपली बोल दिया दिस केजी वेट इज सिंपली ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। तो बेटा आप यूनिट मान लो, ये ठीक है यूनिट है, मान लो, क्या ये मानना है, बट इट इज ग्रेविटेशनल यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर? अब देखो, अब देखो क्या करना है हमें, सर हमें तो वैल्यू ऑफ आर फाइंड करना है। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है कि हमें कहां जाना है? तो क्या हम बेटा करेंगे यहाँ पे लेमीज थ्योरम अप्लाई, कॉन्सेप्ट बनाओ बेटा अपने, तो करो ना लेमीज थ्योरम अप्लाई। क्या मैं बेटा लिखूं पी डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा 1 इक्वल टू, दूसरा बेटा क्यू डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा 2 इक्वल टू, यहां से बेटा आर डिवाइड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री। ठीक है बेटा, होप यहां तक बेटा आप सबको समझ आ रहा होगा और किसी को कोई टेंशन नहीं होगा कि हमने लिखा क्या। अभी कुछ नहीं लिखा, लेमीज थ्योरम मैंने बेटा अप्लाई कर दी इस कंडीशन पे। अब जहां पर भी आपने एक ही पॉइंट पे तीन फोर्सेस देखे और उनका सम है 0, क्योंकि लिखा है बेटा क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम, तो आप कर दो ना ये वाली लेमीज थ्योरम अप्लाई। जो ही लेमीज थ्योरम अप्लाई की तो बेटा आंसर आ गया। अब देखो कैसे, देखो हमें तो बेटा P का वैल्यू दिया हुआ है ना यहाँ पे, P is given that is 1.93 kg weight। निकालना क्या है बेटा हमें? सर हमें निकालना है ये R का वैल्यू। तो मैं बेटा क्या यहाँ पे फिर से अगेन क्या है, राइट R डिवाइड बाई साइन ऑफ 150 डिग्री इज इक्वल टू P डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा 1। अब इसको छोड़ देते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है। ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तो मैं ये वाला पोर्शन इसके बराबर लिख सकता हूं, इसमें कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि यहां से हम बेटा आर का वैल्यू निकाल लाएंगे। सो स्टूडेंट्स कैन राइट पी इंटू, आपके लिए मैं बेटा बहुत ही इजी बना रहा हूं, आहिस्ता से दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से, वरना मैं बहुत फास्ट भी जा सकता हूं बेटा, लेकिन आपके लिए मैं आहिस्ता जा रहा हूं ताकि आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से बन जाए। फिर तो आप क्वेश्चंस बहुत तेज करोगे बेटा, बहुत फास्ट करोगे, लेकिन बेटा जब आएगा ना समझ के लेमीज थ्योरम एक्चुअली हम कहां पे अप्लाई करते हैं। अब देखो P साइन ऑफ 150 डिवाइड बाई साइन ऑफ थीटा 1। ओ सर ये तो हो गया। अब P का वैल्यू क्या है बेटा 1.93, इसमें कोई टेंशन है? नो। साइन 150 का वैल्यू भी दिया हुआ था कहीं पे, दैट इज 0.5। और बेटा साइन थीटा 1 is also given in the question 0.9659। ठीक है बेटा, अब देखो, अब आप इसको सॉल्व करो बेटा, जो आर का वैल्यू आएगा दैट विल बी 1 kg वेट। ये भी बेटा kg वेट में ही होगा बिकॉज दिस आर इज ऑल्सो फोर्स। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पूछा गया है बेटा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है, एंड ऑलरेडी बता चुका हूं कि लेमीज थ्योरम है ही इंपॉर्टेंट। तो बेटा करो कॉपी, ठीक है? हो बेटा आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और एक क्वेश्चन लाते हैं, लेकिन पहले एक कॉपी करो। अब कोई भी है जिसको अभी भी समझ नहीं आ रहा है बेटा, वो प्लीज
वीडियो को पॉज करे या पीछे जाए, थोड़ा बहुत आहिस्ता से देखे, उसको समझ आ जाएगा। ठीक है, फिर से देखे, समझ आ जाएगा। तो हम चले आगे। अब एक क्वेश्चन हो गया और एक क्वेश्चन कर देते हैं इसी पे, लेबनिज थ्योरम पे ही, फिर कोई टेंशन नहीं होगा। तो मैं ये रब करूंगा। अब देखो बेटा, और एक क्वेश्चन क्या है। अब जो ही मैं लॉज ऑफ मोशन बेटा पढ़ाऊंगा, वहां पर मैं लेबनिज थ्योरम डिस्कस नहीं करूंगा, वहां पर मैं डायरेक्टली लेबनिज थ्योरम को अप्लाई करूंगा वहां के क्वेश्चंस में बेटा। फिर वहां पर ये ना कहना कि सर व्हाट इज दिस लेबनिज थ्योरम, इसलिए बेटा अच्छे से पढ़ू। ठीक है, तो हम आते हैं बेटा और एक क्वेश्चन पे। यहां पर बेटा मेरे सामने एक बुक है, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत सा क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब हम डायरेक्टली बेटा इसकी डायग्राम बनाते हैं और क्वेश्चन को निकाल लाते हैं बाय यूजिंग व्हाट मेथड, लेबनिज थ्योरम बेटा निकाल यूज करेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। देखो और एक क्वेश्चन यहां से, ठीक है बेटा। अब यहां से एक बॉब है बेटा, अब इसको यहां से भी बेटा फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वो फोर्स कितना क्वेश्चन में दिया है बेटा, दैट इज 3 न्यूटन। और यहां से भी बेटा देखो, बहुत मजा आता है बेटा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, लेकिन लेकिन जब आप अच्छे से पढ़ोगे तो तभी होगा ये सब। एक सेकंड बेटा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पे बनाता हूँ, क्योंकि जो एंगल हम ले रहे हैं ना बेटा, वो बहुत ही जो वो है 30 डिग्री। ठीक है, तो बेटा इसको ऐसे भी मैं मान सकता हूँ, ये एंगल कितना है बेटा, 30 डिग्री। ठीक है, ये तो क्वेश्चन है। अब यहां से देखो बेटा, यहां से एक फोर्स अप्लाई होगा, दैट इज 1। यहां से बेटा दूसरा फोर्स अप्लाई होगा 2, और यहां से तीसरा फोर्स आएगा 3। ठीक, दिया हुआ है। अब और एक देखेंगे बेटा कि इसमें दिया क्या है। जो वेट है बेटा यहाँ पर 3 न्यूटन, वो तो हमने लिखा है। मेन पॉइंट है बेटा क्वेश्चन में, बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। क्या है बेटा, बॉब इज इन इक्विलिब्रियम। फाइंड द टेंशन फोर्सेस इन दिस स्ट्रिंग्स। फाइंड टेंशन फोर्सेस इन दिस स्ट्रिंग्स। सर ये तो इजी क्वेश्चन है, हमने तो अभी एक ऐसा क्वेश्चन किया। हाँ उसी टाइप है बेटा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो बॉब इज इन इक्विलिब्रियम, तो मैं क्या फिर से यहाँ पर अगर बेटा यहाँ से अप्लाई हो रहा है फोर्स F1, तो बेटा यहाँ से क्या होगा, फोर्स F2, तो इसको हम कहेंगे फोर्स F3। ठीक है बेटा, तो क्या मैं लिखूं, कैन आई राइट F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, फिर से मैं बोल रहा हूं F3 वेक्टर इज इक्वल टू 0। लिखा क्यों मैंने बेटा, सर लिखना ही तो था। क्यों, क्योंकि आप यहां पर क्वेश्चन में लिखा है दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है बेटा, अब ये वाली कंडीशन पे बेटा क्या हम लेबनिज थ्योरम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल सर कर सकते हैं यूज, लेकिन पहले हम एंगल यहां पर फाइंड करेंगे बेटा कि एंगल कितने हैं। ठीक है, अब देखो, देखना बेटा अच्छे से, यहां से था सिंपली F1 F2 F3। अब यहां से क्या मैं बेटा इसको बोलूं, यहां से 30 डिग्री ये भी होगा, तो ये पूरा एंगल कितना आएगा बेटा यहाँ से। अब मैं यहाँ से इसको लिखूंगा नहीं, वी नो दैट दिस 30, दिस आल्सो 30। अगर हम देखेंगे बेटा ये पूरा एंगल कितना आता है, दिस विल बी 90 प्लस 30, दैट विल बी 120 डिग्री। ठीक है बेटा, यहां से आप बेटा चेक करोगे तो ये एंगल कितना आता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, 90 डिग्री। अब ये वाला एंगल कितना आएगा बेटा,
ध्यान से देखो, यहां से तो ऑलरेडी है 90, और ये कितना है बेटा 30, फिर कितना रहा बेटा यहाँ से 30, यहाँ से रहा 60, 90 प्लस 60 बेटा कितना आएगा, दैट विल बी 150 डिग्री। ये आएंगे बेटा 3। फिर से आप बेटा अच्छे से डायग्राम को देखो कि क्या एंगल यही आएंगे, हाँ यही आएंगे सर, ठीक है। अब देखो, करो बेटा लेमीज थ्योरम अप्लाई। कैन आई राइट F1 जो फोर्स है यहां से बेटा, यहां से अप्लाई हो रहा है, F1 डिवाइड बाई साइन ऑफ 90 डिग्री बेटा, इक्वल टू F1 साइन ऑफ 90 डिग्री, यही है, इज इक्वल टू F2। फिर से देखो बेटा यहां पर साइन ऑफ 150 डिग्री बेटा, ठीक है, इक्वल टू ये वाला देखो बेटा F3 डिवाइड बाई साइन ऑफ क्या है बेटा 120 डिग्री। इसको बेटा आप सॉल्व करो अच्छे से, देखो क्या आंसर आ जाता है। इजी है बेटा, बहुत इजी है ये। क्या सॉल्व बोलो मुझे बेटा, आया किसी को आंसर, क्या आएगा इसका। अबे बहुत इजी है ये क्वेश्चन, बहुत बहुत इजी है, इसको सॉल्व आप करो, मुझे देखना है कि किस किस को आएगा ये। अब बोलोगे सर कि वैल्यू क्या है एंगल्स का, वो तो बेटा आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री में कि इन एंगल्स के वैल्यू हम क्या लेते हैं बेटा। अब फिर से यहाँ पर तो मैं मैथमेटिकल टूल्स पढ़ाने नहीं बैठूंगा बेटा, वेक्टर्स तो हम पढ़ रहे हैं, आई मीन टू से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन या ट्रिग्नोमेट्री हम तो वो नहीं पढ़ेंगे अब, क्योंकि मैंने वो पढ़ाया है सारा। जिसने अभी भी नहीं वो लेक्चर्स देखे हैं बेटा, वो पहले देखो, क्योंकि यहाँ पर फिर प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी आपको, ठीक है। अब पहला देखेंगे बेटा, F3 का वैल्यू यहां पर तो दिया है, दैट इज 3 न्यूटन। तो कैन आई राइट फॉर फर्स्ट, सिंपल बेटा, बहुत इजी है, अबे कुछ नहीं कर रहा है, F1 है यहाँ पे, लगा दो साइन 90 डिग्री इक्वल सर F3 डिवाइड बाई साइन ऑफ व्हाट, अबे यही तो करना था ना 120 डिग्री। अब यहां पे देखो बेटा, मुझे बोलो F1 साइन 90 वैल्यू 1 होता है बेटा, कैन आई राइट F1 इज इक्वल टू F3 का वैल्यू है 3 डिवाइड बाई साइन ऑफ 120 डिग्री, वो तो बेटा होता है बराबर √3/2, यही है, √3/2 क्या आएगा। तो हम देखेंगे बेटा यहाँ पे, इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा F1 विल बी इक्वल टू, वो तो आएगा 6 डिवाइड बाई √3, यही होगा बेटा √3। तो क्या आएगा बेटा वो, अगर मैं इसको बेटा ऐसे भी लिखूंगा 6 बाई √3, आहिस्ता से दिखा रहा हूं बेटा, दैट विल बी 6 √3 डिवाइड बाई, और ये होगा बेटा 2√3 न्यूटन आएगा बेटा F1। ध्यान से देखो बेटा, F1 का वैल्यू क्या आया 2√3 न्यूटन। इसी तरह बेटा हम F2 भी निकाल सकते हैं, तो क्या ही करेंगे, अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, F3 निकाल कर F1 का वैल्यू हमने निकाला है 2√3 न्यूटन, तो हम आसानी से बेटा F2 का वैल्यू भी निकाल सकते हो। अब बोलोगी सर कैसे, देखो मैं इसको बेटा ऐसे भी लिखूंगा F1 डिवाइड बाई, फिर से लिखेंगे अब तुम्हारे लिए, वरना लिखने की जरूरत नहीं थी। अब मैं कहीं से भी वैल्यू निकाल सकता हूं बेटा, इस F2 साइन 150 को मैं यहां से इसके साथ इक्वेट करूंगा, वहां से भी वही आंसर आ जाएगा। अगर मैं बेटा इसको अब, क्योंकि अब हमने अब F1 का वैल्यू निकाला, इसके साथ भी इक्वेट किया है मैंने, अब यहां से करो यहां से करो, आपकी मर्जी, ठीक है बेटा, आंसर दोनों जगह से बेटा एक ही आएगा। तो क्या मैं बेटा लिखूं, F2 का वैल्यू यहां पर आएगा F1 साइन 90 इज 1 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री, ठीक है बेटा, F1 इंटू साइन ऑफ 150 डिग्री, F1 का वैल्यू तो निकाला, दैट इज व्हाट
सर दैट इज 2√3 न्यूटन। 2√3 मल्टीप्लाई क्या करेंगे बेटा, 150 इज इक्वल टू 1/2, 2 कैंसल, तो F2 आया बेटा √3 न्यूटन। ये थे बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन लेमीज थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेटा, ये हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिए, ठीक है। मेरे ख्याल से बेटा हम यहाँ पे इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, 2